हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारा नया चैनल है। इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि कोई भी दूसरा आदमी हो उस तक ये वीडियो पहुँचे। और बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन की है। आप मुझको ईमेल आईडी पे अपनी समस्या या आपका सवाल मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सवाल की या आपकी समस्या के जवाब देने की, और हो सका तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना के डाल दूँ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है, एक दिन में सिद्धि सिद्ध करें। बहुत से मेरे भाई लोग यूट्यूब पर सर्च मारते हैं एक दिन में सिद्धि सिद्ध करने के लिए कि एक दिन में कैसे सिद्धि करें। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप एक महीने का खाना एक दिन में खा सकते हैं? अगर आपके पास जवाब है तो बता दीजिए मुझे। या आप कहीं अब जॉब वगैरह करते हैं, जो अब एक महीना जॉब करते हैं, वो एक महीने का काम आप एक दिन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर आप कर सकते हैं तो आप सिद्धि भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप सिद्धि भी नहीं कर सकते एक दिन में। सीधी बात। यूट्यूब पे बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत बैठे हैं कि एक दिन में सिद्धि कर लीजिए, एक दिन में ये वाली सिद्धि कर लीजिए, एक दिन में ये वाली सिद्धि कर लीजिए। भाई सिद्धि होगी कैसे एक दिन में? ना आपके पास तपोबल है उतना, ना आपके पास ऊर्जा है उतनी, हैं? ना आपके पास कुछ ढंग की चीज़ है, तो आप कैसे सिद्धि कर लेंगे? सिद्धि होती है एक दिन की। मैं भी कहता हूँ कि सिद्धि नहीं होती। जो नए लोग हैं वो सिद्धि नहीं कर सकते एक दिन में। सिद्धि उनके लिए होती है एक दिन की जो इस लाइन में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ साधना मार्ग पे चलते हैं, अपना घर परिवार सब त्याग रखा है और अपने गुरु के सानिध्य में चलते हैं। तो वो साधना कर सकते हैं क्योंकि वो डेली मंत्र जाप करते हैं, डेली उनका कुछ ना कुछ होता ही रहता है साधना संबंधित से। तो पूजा पाठ हवन वगैरह चलता रहता है उनका, तो वो कर सकते हैं। होती भी एक दिन की साधना है। तो अब आप कोई साधना करने बैठे हैं, उसमें 1.25 लाख मंत्र जाप है, तो आप बताइए एक दिन में आप 1.25 लाख मंत्र जाप कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। 2 घंटे तो आपसे बैठा नहीं जाएगा। कभी बाथरूम लग जाएगा, कभी गला सूख रहा है, पानी पीना है, कभी भाई व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया किसी का, इन्हीं सब में आदमी लगा रहता है। तो ये सब नहीं हो पाता एक दिन की सिद्धि में। तो आपसे लोगों से बैठा नहीं जाता, ना आपकी दिव्य दृष्टि खुली है, ना आपके पास वो ज्ञान नहीं है आपके पास कि कैसे मंत्र सिद्धि की जाती, ना आपके पास गुरु है। भाई इस लाइन में जाने से पहले गुरु मंत्र होता है, इष्ट देव की कृपा होनी चाहिए, पितरों की कृपा होनी चाहिए, और कुल देवी कुल देवता नगर खेड़ा जिसे कहते हैं डी बाबा, और भी बहुत कुछ होता है। तो जब ये सब ठीक रहते हैं तब आदमी सिद्धि करता है। तब एक दिन में सिद्धि हो या ना हो कोई भरोसे वाली बात नहीं है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि भाई मुझे प्रत्यक्षीकरण करना है, प्रत्यक्षीकरण करना है। भाई कहाँ से कर लोगे तुम प्रत्यक्षीकरण? तुम उनकी ऊर्जा तो सह नहीं पाओगे। प्रत्यक्षीकरण करने के लिए अपना तपोबल बढ़ाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने सोचा एक दिन की सिद्धि कर लूँ, उसमें दर्शन भी हो जाए और आपका तपोबल भी बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, और लोगों की बहुत सी गलत फहमियाँ रहती हैं आज के समय में कि मुझे
प्रत्यक्ष दर्शन करने। भाई प्रत्यक्ष दर्शन करके करोगे क्या? मैं एक बार बताऊं, जब प्रत्यक्ष दर्शन होंगे ना, आप तो कुछ बोल ही नहीं पाओगे, सच बता रहा हूँ। आपके मुंह से कुछ निकलेगा ही नहीं। माता आएंगी, खुद ही बोलेंगी, खुद ही सवाल का जवाब, पर उनको पता रहेगा आपकी समझ से, पर आप जो बोलना चाहोगे बोल नहीं पाओगे। पर माता आएंगी सपने में आपके, उस सवाल का जवाब भी देंगी, आशीर्वाद भी देंगी, कहेंगी, साथ रहेंगी, और उस समय आपकी एक जबान से आवाज़ तक नहीं निकलेगी, बस आपके आंखों से आंसू आएगा। ऐसा होता है प्रत्यक्षीकरण। किसी ने बताया नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सब अनुभव मैं इधर उधर से लेके नहीं देता हूँ, ये सिर्फ खुद के अनुभव और मेरे गुरु जी हैं उनके अनुभवों से लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताएगा कैसे हाँ, ये बताएगा प्रत्यक्षीकरण होता है, पर ये नहीं बताएगा प्रत्यक्षीकरण कैसे होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे होता है प्रत्यक्षीकरण। तो इतना झंझट पालने की क्या ज़रूरत है? सीधा आशीर्वाद मांगिए कि बस मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। उनकी इच्छा होगी तो दर्शन देंगे, पर ऐसी बात नहीं है। आपके अगर मन में है कि मैं इनके दर्शन करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो दर्शन नहीं देंगे, वो दर्शन देते हैं, पर एक दिन की सिद्धि में दर्शन नहीं देते हैं। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, पर ये बात सच है। एक दिन की सिद्धि में दर्शन भी नहीं होंगे आपको, ना तो आपका शायद मंत्र भी सिद्ध हो एक दिन में। हाँ, अगर आप कोई मंत्र वगैरह सिद्ध करना चाहते हैं तो एक तरीका है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। वो ठीक भी है, नहीं भी ठीक है, मगर आपके कोई गुरु हो या कोई जानकार हो, उससे पूछ के कीजिए। वो बताएंगे आपके साथ कि ये आपको करना चाहिए कि नहीं। मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ आपको कि जैसे कभी मैंने किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, पर ये नहीं बताऊँगा कौन सा किया था कौन सा नहीं किया था। जैसे कि मुझे एक मंत्र की साधना करनी थी, तो मैंने सामग्री सब मंगा ली थी। मैं आपको बताऊं, मैंने जो शिवम जी महाराज हैं उनसे भी गुरु दीक्षा ली थी, और उन्हीं से मैंने सामग्री मंगवाई थी जो मैं साधना करने वाला था। तो आई थी मेरी 1500 की अंदर आई थी सामग्री। उसमें माला थी, और भी हवन विधि वगैरह कागज़ था, और तिलक विलक था, फ़ोटो थी शिव जी महाराज की, और इत्र थे 2 बोतल, और साप्टिक की माला थी। तो मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि मैंने कौन सी साधना की, बस ये बता दिया मैंने ये सामान मंगवाया था। तो मैं सोच रहा था कि अब मुझे इसकी साधना करनी है, मैं करूँगा। तो ऐसा ही इत्तेफाक हुआ कि साधना मैं कर ही नहीं पाऊँ, टाइम ही नहीं मिले। वो करते 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 विश्वास नहीं मानोगे, 1 साल बीत गया मुझे, मैं साधना नहीं कर पाया। फिर मैंने पक्का ठाना कि अब कुछ भी हो जाए मुझे साधना करनी है। तो जब मैं वो साधना नहीं कर पाया, तो मैंने तो क्या करता था, जो वो मंत्र था जिस मंत्र से मुझे साधना करनी थी, मैं उसका जाप करता था। उस मंत्र का जाप मैं डेली करता था। जैसे मैं काम पे जाता, मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ, तो अभी भी मैं काम ही करता हूँ, मेरा अपना काम है। तो मैं काम पे जाता था अपने, तो दिन भर अपने मन में बस वो मंत्र का जाप चलते रहता था मेरे। कभी खाना हुआ तब मंत्र रुक जाता था, या कहीं वॉशरूम वगैरह जाना तब मंत्र रोक देता था। बाकी किसी बातचीत के समय मंत्र रोक देता था। बाकी अपने मन में जाप करते रहता था, करते रहता था, करते रहता था, करते रहता था। तो वो तो मुझे पता भी नहीं कि मैंने सही किया गलत किया, तब मेरे कोई गुरु नहीं थे। मैंने शिवम जी महाराज को अपना गुरु मान के तो ये साधना की थी। तो 1 साल बाद फिर मुझे मौका मिला साधना करने का। तो मेरे घर में ये सब बनता है, चिकन वगैरह बनता है। तो मैंने सोचा क्या करूं, कैसे करूं कि चिकन विकन ना बने। तो उस समय आई थी नवरात्रि। तो नवरात्रि से मैंने 2 को 3 दिन पहले शुरू कर दी साधना। नवरात्रि से 2 दिन पहले शुरू, 2 को 3 दिन पहले शुरू करी, ताकि ये
9वीं तक मेरी साधना ख़त्म हो जाए, 9वीं से पहले ख़त्म हो जाए, अष्टमी को या 9वीं को ख़त्म हो जाए। ऐसे मैंने साधना की, उसमें कन्या भोजन भी हो गया और मैंने हवन भी कर दिया। घर वालों को कुछ पता भी नहीं चला कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस हाँ भाई पूजा कर रहा है। मैंने कहा माता जी के नाम से हवन कर रहा हूँ, तो घर वालों ने कुछ नहीं बोला। तो उनके सामने हवन किया, आहुति वाहुति डाली वगैरह, और मंत्र की सिद्धि हो गई मेरे। और ऐसा नहीं, मंत्र सिद्ध होता तो पता भी चलता है कि सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ। मैं जब भी कोई मंत्र मिलता है मुझे नया, या मैं यूट्यूब से देखूं, मैं अपनी आसन पे बैठता हूँ, अपनी माला लेता हूँ, एक माला जाप करूँगा, मुझे पता चल जाएगा मंत्र कैसा है, सिद्ध होगा कि नहीं होगा। जब अगर वो मंत्र सही रहता है ना, जेन्युइन मंत्र रहता है, वह शरीर पे झटका मार देता है, वो शरीर में झटके आते हैं। और भी बहुत कुछ होता है, तो नए साधक नहीं जान पाएंगे, जो पुराने आए इस लाइन में वो उन्हें पता चल जाएगा। एक माला जाप करने से पहले ही पता चल जाता है मंत्र सिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सब बातें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में सिद्धि नहीं होती है, इसके लिए बहुत ही समय चाहिए होता है। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो ये भूल जाइए कि मैं एक दिन में सिद्धि को सिद्ध कर लूँगा, ये नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, हर किसी चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। तो अब इन लोगों के बहकावे में ना पड़ें, जैसे यूट्यूब में दिखाते हैं एक दिन में सिद्धि कर लीजिए, तो वो नहीं होता है। आप उनसे कभी पूछना कि आपने कभी सिद्धि की है एक दिन में, तो वो बताएंगे की है या नहीं की है। मुझे तो नहीं लगता कोई, यूट्यूब पे इतने लोग डालते हैं, अगर सभी एक दिन में सिद्धि कर लें तो लोगों को यूट्यूब पे वीडियो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया भर के लोग आ जाएंगे उनसे खुद ही सीखने घर पे। करवाओ भाई सिद्धि, खुद ही इतना पैसा सिद्धि में सिखाने के ले लेते हैं लोग। कोई सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे कितना पैसा लेता है, कोई सिद्धि करवाने के कितने कितने पैसे लेता है। तो अगर एक दिन में सिद्धि होती तो वो तो पता नहीं हज़ारों सिद्धियाँ करके बैठे होते वो तो भाई, एक महीने में 30 सिद्धि कर लेते। आओ भाई तुम्हें भी सिद्धि कराते हैं। आदमी जाते भाई पैसे देते तो सिद्धि करवा देते, वो पैसे की कमी थोड़ी थी, यूट्यूब पे क्यों वीडियो डालते वो। ये लोगों को बस गुमराह करने के लिए, जो नया इंसान होता है ना, उसकी बुद्धि ख़राब हो जाती है यहाँ आके, कि वो सोचता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, यही कन्फ्यूज़ रहती है। पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आप इस लाइन में अगर आना चाहते हैं या भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, कोई साधना वगैरह करना चाहते हैं, तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं बिना गुरु के। अगर आपका कोई गुरु नहीं है जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, कोई हानि भी ना हो, उस टाइप की वीडियो मैं एक डालूँगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। जब आप सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो मैं कहाँ से डालूँगा। आपका कोई कमेंट ही नहीं आता कि मुझे साधना चाहिए, ये साधना चाहिए, वो साधना चाहिए, आपको ज़रूरत है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो डालूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप एक दिन की सिद्धि के चक्कर में ना पड़ें और जो नियम होता है उस नियम से करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।